और 11 लाख रुपए लीटर का वो कछुओं का रक्त निकाल करके उससे मेरे मित्र तुम्हारी कोरोना की दवाई बन रही है। इसलिए मुनियों को मौन रहना ही श्रेष्ठ है। 1 लीटर 11 लाख का कछुए के उसका रंग नीले रंग का रक्त निकल रहा है। इसलिए बहुत सारी जगह जो मुनिराज मुंह खोल बैठे थे ना, इनको पता नहीं होता है, कहीं भी जाके मुंह खोल बैठते कि नहीं मौन मौन मौन। गृहस्थ तो राजधर्म है, मुनि धर्म है। इसलिए बहुत जगह विष्णु सागर जी, सुरेंद्र भाई, ये तुम्हारे अनिल भाई कई जगह मेरे से मुख खुलवाना चाहते हैं। मैं कहता मेरा मौन है। मुझे मालूम है मुनि धर्म पाना कितना कठिन है। निगोज से भटकते भटकते मैं आज मुनि धर्म पाया मैंने, पर उसी का मुनि धर्म का पाना कठिन है, उसका पालना मान कठिन है। राकेश हमसे बोले अनंग सागर जी, जब जब मैं आता हूँ सो मौन ले लेते हो। मैंने कहा मित्र तो हमारे शत्रु नहीं हो, इसलिए मौन नहीं लेता हूँ। आपने सास में पढ़ के रखा है मुनि का धर्म मौन है। यदि ये गलत बोले तो कहो, फिर मुनि का धर्म मौन है। और योगेश्वर यदि बोले भी हितम ब्रूयात मृतम ब्रूयात धर्म यश कारणम, हितकारी बोले, सीमित बोले और धर्म और यश की बात बोले, और कोई बात ना करें, कोई बात ना करें। सम संतोष लो, घड़ी क्या कर रही हो? देखो भाई, सम संतोष लेने संतोष के नीर से मित्र मोह के मल को धो लीजिए। और भोजन गिद्ध विहीणम, संपूर्ण जी है क्या? भोजन गिद्ध विहीणम, भोजन की गृद्धि से रहित होकर के ये भी मन में विचार न लाए कि सारस्वत जी उपास किया, उल्टी हो गई, अब ऋतिक पहुंच जाए तो अच्छे से हार करा दे, पर बेटा उसके भाव आएंगे तभी पहुंचेगा, अपने भाग्य में जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा। लेकिन कभी स्वप्न भी नहीं सोचना कि आज ऐसा खाने को मिल जाए। मिलेगा लाभ अंतराय कर्म के क्षोभ से मिलेगा, उतनी जो इतना होगा, पर सोच करके कर्म का बंध मुत का हो जाएगा, बहुत प्रचुर हो जाएगा। इसलिए महात्मा जी समझो, तुम सोच सकते हो पर भिजवा नहीं पाओगे, तुम सोच सकते हो पर खिला नहीं पाओगे किसी को। हो तुम अंजलि में भी रख सकते हो, कहाँ गया भाई पन्ना, यानी अंजलि में भी रख सकते हो पर मुख में भिजवा नहीं पाओगे। आपने तो बड़े सोच के महाराज जी लो लो ना, और जैसे उन्हें ऐसे किया ये बाल आ गए महात्मा जी। इसलिए सम संतोष भोजन गिद्ध भीड़ो, संसार में मित्र ये आचार्य महाराज ने भोजन का प्रयोग क्यों किया? संसार में सबसे बड़ी कोई गृद्धता का स्थान है चक्रेश। बेटा 23 घंटे आदमी आपको मैंने सब दिखा के लाया हूँ पूरे देश में, और हमने चक्रेश से कहा सुब्र सारे एक दिन बेटा प्रमेय देखो कितना गहन साधक है, देखो अपन लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी यश नहीं पा रहा। बोले क्यों? आहार को गए, बोले 50 रोटियां देखना मुझे। आहार को गए, हूं करके पूरा चौके का माहौल गंदा कर दिया। मित्र अशोक, छोटी सी बात मेरी मानना, कभी मुनिराज बनने के प्रणाम, अंजलि देखना अपनी, नीचे का पात देखो जीव ना गिर जाए, सामने देने वाले कोई अंधे लूले लंगड़े तो नहीं है, उतनी दृष्टि रखना। बाकी के श्रावक के द्वारा प्राशुक आहार लेने जाना। मित्र अंदर चौके में घुसने जाना मत। अवधि ज्ञानी मुनिराज अवधि ज्ञान नहीं लगा पाते, और लगाएंगे ना तो कभी आहार नहीं कर पाएंगे। आप अपने घर में बनाते आप शुद्धि रखिए, और मुनिराज को प्राशुक शुद्ध आहार ही दीजिए, लेकिन तुम मुनिराज बनो ना तो मित्र श्रावक विश्वास करके ही लेना पड़ेगा।
विश्वास करके ही लेना पड़ेगा। अब आपने कह दिया स्वामी मेरा दूध शुद्ध है, अब मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ से लेके आ रहे हो, आप तो हाथ जोड़े खड़े ना, तो विश्वास नहीं करेंगे तो मित्र कैसे जीवन चलेंगे? विश्वास पर ही मोक्ष मार्ग टिका हुआ है। इसलिए सम्यक दर्शन तुम्हारा पहला अंग गुण रख दिया है, श्रद्धान करो। मित्र श्रद्धान करके जियोगे, देख लो तो जान के लेना मत, परंतु ज़्यादा घुसोगे ना तो आप फिर मित्र, मैं आपको एक बात बताऊं, आंख बंद करके कहीं देखने लग गए तो गेहूं की दाएं पर बैल का मूत्र टपकते दिखेगा, तुम गेहूं कैसे खा पाओगे? और कहूं क्या, पानी के अंदर, कुएं के अंदर कछुए का मूत्र, मेढक का मूत्र सब पानी में घुला हुआ, कैसे तुम पीते हो? ये सत्य नहीं है क्या? सत्य है। लेकिन मित्र इतने ध्यान रखना, सुचिर भूमि गतम तोयम, जो भूमिगत पानी है पवित्र है, वो प्राशुक करके लेना चाहिए, इतने तुम जी पाओगे। अन्यथा राकेश भैया जैसे लोग मिल गए ना, भी एक कहेंगे घर में रहो, मुनि मत बनना। हे मित्र, असक्त अनुष्ठान में रखिए इसको। कहाँ रखना? असक्त अनुष्ठान में। जितना शक है उसको पालन कीजिए, शक नहीं है श्रद्धान कीजिए, और श्रद्धा है मानो जीवो पावई अजरामर ठाणम। ज़्यादा कहेंगे तो आहार का समय हो रहा है, तुम आहार न दे पाओगे न ले पाओगे। पर मेरा विश्वास है सच्चा श्रावक जो पन्ना अपने बेटे, दोनों बेटों को नहीं खिला पाता है, वो मुनिराज को खिलाता है। बोलो मनोज भाई, बबलू, अपने घर में तुम अपने बच्चे को एक फल खिला पाओगे? मित्र आप यहाँ मुनिराज को 4-4 फल लेके आते हो, और कहीं नहीं मिले तो विदेश तक से मंगा के खिलाते हो। ओहो, इसलिए ज्ञानियों, मुनिराज को श्रावकों पर भी श्रद्धा करना चाहिए कि धन्य इनके परिणाम हो कि इनको इतनी आज कलयुग में भक्ति है कि घर द्वार छोड़ करके बांसों कुंड में पड़े हुए हैं। ये श्रद्धान करो उन पर, आप डांटो मत, फटकारो मत, व्यंतर बन के हूँ मत करो, साधु बन करके धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की सूत्र में जीव ध्रुव की व्याख्या का अंतिम सूत्र 4th अध्याय, यहाँ तक जीव तत्व की प्रोपना है। पुनः प्रश्न किया ने भव प्रत्युदेव नारकाणाम, इस सूत्र की व्याख्या में आपने देव शब्द का प्रयोग किया है, परंतु अभी तक देव कौन है और इनकी क्या स्थिति है, इस बात का बोध अभी तक नहीं हुआ। 4th अध्याय में ऊर्ध्वलोक की व्याख्या कर रहे हैं और देवों का अवस्थान, देवों की स्थिति और देवों की किस प्रकार की व्यवस्था है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। जो देवों को नहीं स्वीकारता है, सर्वथा निषेध करता है, वो भी मिथ्या दृष्टि जीव है। 6वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, केवली श्रुत संग धर्म देव अनुवादो दर्शन मोहिश। केवली का, श्रुत का, धर्म का, देव का, संग का, इनका अनुवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। और वो दर्शन मोहिनी जो कर्म है 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जिसकी स्थिति है। इसलिए यथा वस्तु निर्णीते सम्यक ज्ञानम प्रदीपत, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा निर्णय होना ये अत्यंत अनिवार्य है। मान्यताओं के अनुसार नहीं जीना है, आगम की व्यवस्था के अनुसार जीना है।
आगम में जो व्यवस्था है उसको वैसा स्वीकारिए। हमारी श्रद्धा का विषय जो है वो आगम है। मान्यताएं लोक में अनंत हैं, परंतु सारी मान्यताओं के मानने चले जाओगे तो मित्र विनय मिथ्या से युक्त हो जाओगे। सारे जगत की मान्यता हमें स्वीकार है, सभी मान्यताओं में सम्मान करते हैं। ऐसे जो बहुत ज़्यादा समन्वयवादी जीव हैं मित्र, ये तुम्हारा विनय मिथ्यात है। जगत के प्राणी मात के प्रति मेरा साम्य भाव है, जीव मात पर मेरी करुणा है, जीव मात पर उपकार के परिणाम हैं, ये भावना ठीक है। पर जगत के प्राणी मात की मान्यताओं को मैं मानता हूं, ये गलत है। मिथ्या दृष्टि जीव भी है, कुलिंगी भी जीव है। सद्भावना आपकी मानवता पर है, जगत के प्राणी मात पर है, आप उसकी भी रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारा धर्म तो अहिंसा है। यहां किसी जीव की रक्षा का निषेध नहीं है, लेकिन जगत की मान्यताओं की रक्षा का निषेध है। हम जगत की मान्यताओं को नहीं देख पाएंगे, हम जगत के जीवों को मानते हैं। इसलिए हम देवों का अभाव नहीं करते हैं, हम देवों को स्वीकार करते हैं। देव हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक बार मंच से ये कथन चले कि कोई देव नहीं होते हैं और दूसरे मंच से कथन करें यक्षों ने हमें तलघर में भेजा है। ये अज्ञानता में शब्द हैं कि एक और तुम देवों का निषेध में लगे हो और दूसरी ओर तुमको देव तलघर में लेके जा रहे हैं, भोरे खुलवा रहे हैं। ये अज्ञानता के भाषण हैं। आप यूं स्वीकार करो, देव होते हैं और देव होते हैं। बोले क्यों? उमा स्वामी महाराज का सूत्र है, देवास तृणिकाया। देव 4 निकाय के हैं, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, अभिमानिक। ये 4 निकाय के देव हैं। ये देवादेव नहीं है, अदेव भी नहीं है और कुदेव भी नहीं है, कुदेव भी नहीं है। इसलिए आपको आगम की व्याख्या आगम के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। अपनी बुद्धि के अनुसार चलोगे ना, तुम्हारी बुद्धि 2 कदम के बाद फेल हो जाएगी। और जो समझदार पुरुष होंगे आपके कुभाषणों को सुनकर के मध्यस्थ हो जाएंगे। जो व्यक्ति आगम के प्रतिकूल जैसा मन में आ जाए वैसा बोलना प्रारंभ कर दे, जगत के भोले प्राणी अज्ञानता बस भक्त बन जाते हैं और उसी को वो बेचारे आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। उन भक्तों का कर्तव्य है कि वे भी आगम खोल के देखें। ये जो यूं ही कथन चला जा रहा है कि कुछ उसमें सार भी दिखाई देता है, वो ज़्यादा मत पढ़ो, कम से कम तत्व सूत्र के मूल सूत्रों के अर्थ समझ लीजिए। परंतु उन लोगों से नहीं समझ लीजिए जिनको समझने ही नहीं आता। देव जो है 4 निकाय के, अब ध्यान दीजिए, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, अभिमानिक। ये देवादेव नहीं है, मतलब अरहंत देव नहीं है, पंच परमेष्टि देव नहीं है, ये नव देवताओं के देव नहीं है। ये 4 निकाय के देव गति के देव हैं, अदेव नहीं है लोग। अदेव का मतलब समझिए, कोई वनस्पति को देवता मानता है, कोई त्रियंचों को देवता मानता है, तो कोई 63 महासला का पुरुषों को देव मान लेते हैं। अब अंदर में समझ लीजिए आप, कोई मित्र जो 169 महापुरुष है पंडित जी, ये एक भी देव नहीं है, ये अदेव है, कुदेव भी नहीं है, देवादेव भी नहीं है। हाँ, उनमें देवादेव मात्र तीर्थंकर सर्वज्ञ केवली भगवंत हैं। समझ में आ रहा ना? ये मनुष्य गति के जीव द्रव्य मनुष्य हैं। जो 63 सला का पुरुष है वे मनुष्य गति के मनुष्य हैं। पुण्य आइए, लोक में जैसे
पट रानी को देवी कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो पट रानी मनुष्यों की देवी है, न कि देव जाति की देवी है। स्वर्गों की देवताओं जैसे देवी नहीं है। जैसे कि लोक में प्रचलन है पुरुषों के नाम पर देव लगाना, महिलाओं के नाम पर देवी लगाना, अमुक देवी। तो वे अमुक देवी है, देव गति की देवी नहीं है, वे मनुष्य नहीं है। समझो ये भी। इसी प्रकार से जो देव भृत्य लोग अपनी स्वामी को, सम्राट को देव कहते हैं, राजा को भी देव कहते हैं। और क्षत्रिय परंपरा में, ठकुरास में मित्र अपने बुजुर्गों को और जो मुखिया हैं उनको देवजू कहते हैं, देवजू। तो महात्मा जी ये देवजू, ये सम्मान के देवजू हैं, देवगति के देवजू नहीं है। ऐसा मूलाचार्य जी में स्पष्ट वर्णन किया है। ये अदेव हैं। ये क्या है? अदेव हैं। वनस्पति को पूजना अदेव है। श्वान, गाय, बैल, भैंस, हाथी, घोड़े आदि के पूज रहे लोक में लोग अदेव हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? अदेव हैं, जो देवत्व ही नहीं है, अदेव है। कोई गिनोची पूज रहा है, कोई ताली तक तराजू तकली पूज रहा है, अदेव है, अदेव है। जो मित्र मिथ्या दृष्टि देव हैं, वो देव गति के हैं, वे कुदेव हैं। कौन कुदेव हैं? जो मिथ्या दृष्टि देव हैं। पुनः ध्यान दीजिए, इसको भी आपको विवेकपूर्वक समझना चाहिए, नहीं तो आपने भवनवासी इतना शब्द जोड़ दिया, इससे अनर्थ हो जाएगा पंडित साहब। सभी भवनवासी देव कुदेव नहीं है। मिथ्या दृष्टि होने पर भी कुदेव नहीं है। मिथ्या दृष्टि है, कुदेव नहीं है, देवगति के देव हैं। जो लोक में कुदेव पूज रहे हैं, जिनको देवगति के देव व्यंतर आदि भुवनवासी आदि जो लोक में पूजिता को प्राप्त हो रहे हैं, अस्त्र शस्त्र आदि धारण किए हैं, वे पंडित साहब कुदेव हैं।